बुरा नहीं है, लोग बुरे हैं। हम कहते हैं ना एक बात कि दुनिया कैसी हो गई है, तो कैसी माने कौन इसको बिगाड़ रहा है? कौन बिगाड़ रहा है? दूसरे ग्रह से लोग आए हैं, दूसरे ग्रह से आगे काम करके जा रहे हैं। कौन बिगाड़ रहा है इस दुनिया को? हम बिगाड़ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं हमारे ही आपके परिवार, हमारे ही आपके जान पहचान में है जो गलत काम कर रहे हैं। हम ही तो खराब कर रहे हैं दुनिया, तो दुनिया थोड़ी खराब है, हम खराब हैं। भगवान कहते हैं अपना नजरिया बदलो, संसार को भोग की दृष्टि से मत देखिए। भोग यानी क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, दिन भर क्या ले लूं। भगवत दृष्टि से देखो, क्या दे दे, कितना अच्छा करता। देखिए मैं एक बात हमेशा कहती हूं, अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको साधु बनना पड़ेगा, कि अच्छा काम तो साधु ही करते हैं, यानी जिसको अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं है वही अच्छा काम। क्यों आप नहीं कर सकते? अपना जीवन चलाते हुए, गृहस्थ का पालन करते हुए, परिवार चलाते हुए भी व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। अब अगर मान लीजिए हम आप इतने नाम ले रहे हैं, आपके बीच जो दान करते हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, आज उनकी वजह से कोई दिव्यांग अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या उसका मतलब उन्होंने परिवार त्याग दिया? वो खुद के लिए नहीं कमा रहे, परिवार नहीं चला रहे, चला रहे हैं। तो जरूरी नहीं हर अच्छा काम करने वाला व्यक्ति साधु ही बनेगा या साधु ही बनना चाहिए, नहीं। सांसारिक जीवन में रहकर भी आप अच्छे काम कर सकते हैं, जितने चाहे उतने अच्छे काम कर सकते हैं, बस अपना नजरिया बदलिए। कैसा नजरिया रखना है? मुझे मेरे काम करने हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, लेकिन जब जब हो सकेगा किसी और के चेहरे पर भी मेरे कारण मुस्कुराहट आनी चाहिए, मेरे कर्मों से। ये सोच जिस दिन लेकर बैठ जाओगे ना, उस दिन सब काम सही होगा। नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच धर्म की चर्चा हो रही है कि धर्म क्या है। नारद जी ने कहा धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? पर मैं तुम्हें 5 बताता हूं, सबसे महत्वपूर्ण, ये नींव है धर्म की। कौन से लक्षण है? पहला लक्षण है सत्य। नारद जी कहते हैं सत्य की राह पर चलो। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य की राह नहीं छोड़ी थी, जो आज के समय में मुश्किल है। बात बात पर झूठ बोलते हैं हम, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। कोशिश करिए जिन बातों में झूठ की जरूरत ना है वो ना बोले। खास करके एक बात जो हम काफी, इस बात पे तो मानो हर 2 दिन 1 दिन में झूठ बोलते हैं। किसी से मिलने जाना है, कोई समय बांधा गया है, वो व्यक्ति उस समय पर वहां पहुंच गया, अब वो आपको फोन कर रहा है आप कहाँ हैं? आपका जवाब क्या होता है? 2 मिनट 5 मिनट, बस पहुंचने ही वाला। और असलियत क्या होती है? घर से ही नहीं निकले। तो यहां पर झूठ की जरूरत नहीं थी, नहीं थी जरूरत। कोई ऐसा था कोई पहाड़ टूट जाता यहां पर सच बोल देते तो इसलिए जहां झूठ की जरूरत नहीं है वहां झूठ ना बोले। दूसरा है दया। देखिए दया ही हमें इंसान बनाती है। अच्छे इंसान नहीं है तो कुछ नहीं है, और अच्छे इंसान हो तो कुछ हो ना हो मायने नहीं रखता। अच्छे इंसान पहले बनिए। दया आज के समय पर बहुत कम हो गई है। हमारे सामने गलत काम होते हैं, गलत हरकतें होती हैं, मुंह फेर कर चले जाते हैं। अब चलिए मुंह फेर के जाने वाले तो अपना तर्क भी दे देते हैं कि हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए हम चले जाते हैं। पर आजकल तो ये भी नहीं होता, वहीं खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे और साथ ही साथ एक और काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे। कोई तकलीफ में है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, हम वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। कहां है दया? हमसे अच्छे तो पशु हैं, वो ऐसे कभी चिल्लाने की आवाज सुन ले ना, वो एक बार जरूर भाग के आ जाते हैं।
पर हम नहीं करते कुछ। देखिए, मैं इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जान को जोखिम में डालो, ये नहीं कह रही है, कोई नहीं डालता, डालना भी नहीं चाहिए अपनी जान को जोखिम में। सबको अपनी जान बड़ी प्यारी है, लेकिन कई बार कई ऐसी छोटी छोटी हरकतें हमारे सामने होती है कि हम जानते हैं यहां पर अगर हमने एक बार आवाज भी उठा दी ना तो वो काम वहीं बंद हो जाएगा, पर हम उतना भी नहीं करते, हम उतना भी नहीं करते। हमको ऐसा लगता है हमें क्या, पर याद रखना चीजें घूम कर आती है। आज जब किसी को मदद की जरूरत है और आप मुंह फेर कर चले गए, हमें क्या, कल आपको मदद की जरूरत होगी, और जब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे यहाँ पर, तब सामने से वो व्यक्ति चलकर जा रहे होंगे और सोचेंगे हमें क्या। तो जो करोगे वैसा ही भरोगे। तो दया जरूरी है, दया रखिए मन में। जितनी दया होगी उतने अच्छे इंसान होंगे आप, और जितने अच्छे इंसान उतने भगवान के प्यारे, याद रखना। ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद को पवित्र रखें, घर पवित्र रखें। घर में जितनी साफ सफाई होगी उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है। जिस घर में गंदगी होगी उस घर में दरिद्रता आएगी। तो घर को एकदम साफ सुथरा रखें। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। चलिए अपने आप को तो साफ सुथरा रख ही लेते हैं हम, इतने साबुन शैम्पू नए नए आ गए हैं आजकल, हर एक चीज के लिए नया नया है ना, आए दिन कुछ ना कुछ निकल ही रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो शरीर को तो बड़ा साफ सुथरा रख लेते हैं, मन उतना ही काला है। कहते ना सरकार काला धन तो हटा देगी, पर काला मन कैसे हटाए? जब तक काला मन नहीं हटेगा काला धन नहीं हटने वाला। तो पहले इस मन को साफ करिए, वाणी पवित्र रखे, विचार पवित्र रखे, किसी को कुछ कहने से पहले सोचिए थोड़ा। और पांचवा लक्षण है तितिक्षा, यानी भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। वो हमसे आपसे ज्यादा सयाने हैं, है कि नहीं है? बताइए, आप ज्यादा होशियार की ठाकुर जी? बताइए, नहीं आप भी हो सकते हैं, दिमाग दिया है भगवान ने। आप ज्यादा होशियार की ठाकुर जी? जोर से कहिए। तो क्यों होशियारी लगाओ? भगवान कोई भी चीज देते हैं, चाहे परिस्थिति हो कुछ भी हो, उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो। हर चीज में इतना संतान लेकर खास करके ये चाहिए वो चाहिए, जो सही है आपके लिए वही मिला है आपको। भगवान को पता है किसके लिए बेटा सही है, किसके लिए बेटी सही है। तो भगवान जो देते हैं उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो। तो पहले धर्म के ये 5 लक्षण जीवन में उतारे, उसके बाद ये ऊपरा ऊपरी बातें करना कि धर्म क्या है, धर्म ये, पहले ये तो निभा लो। यही नहीं निभा रहे हम। अब यहां पर छोटी सी कथा आती है कि भगवान ने एक पशु की रक्षा करी थी। गजेंद्र नामक एक हाथी था। वो सरोवर में अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है, बच्चे हैं, पत्नी है, पानी में खड़ा है बीच में। वहां पर एक ग्राह आता है, ग्राह यानी मगरमच्छ। वो मगरमच्छ ने आके हाथी के पैरों को पकड़ा। अब देखिए, गजेंद्र पानी का पशु नहीं है और ग्राह पानी का पशु है। धीरे धीरे हाथी की शक्ति कम होती जा रही है, शरीर भारी होने लगता है ना पानी में ज्यादा देर रहो तो। अब उससे वो धीरे धीरे ग्राह खींच रहा है, खींचते खींचते बीच मझधार में लेकर जाता है। वो डूबने लगा तो पत्नी को पुकारे, अरे मेरी रक्षा करो। पत्नी कहे, कर तो लूं रक्षा, लेकिन क्या पता वहां पर आऊं आपको छोड़ के वो मेरे पैर पकड़ ले। मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा, तुम तो मेरी सहायता करो, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए अपने सपने छोड़ दिए। अरे बच्चे कहते, चिंता मत करिए, आपका सारा काम अच्छे से करेंगे, पैसों की कमी नहीं रखेंगे। कोई सहायता करने नहीं आया। जैसा मैंने कहा, कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। सबको अपने प्राण बड़े प्यारे हैं। सबने मना कर दिया। जब कोई सहायता नहीं कर रहा, अंत में उसने कहा, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। मध्य रात्रि में पुकारा था उसने। भगवान सो रहे थे,
नींद से जागते हैं, गरुड़ पर बैठते हैं। थोड़ी ही दूर गरुड़ जा रहा है कि भगवान को इतनी व्याकुलता हो रही है, उनको लग रहा है कि गरुड़ इतना धीरे क्यों चल रहा है, ऐसे चलेगा तो उसको तो कितनी तकलीफ होगी। और भगवान पैदल दौड़ के जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। भगवान को इतनी व्याकुलता हो रही है, भगवान से उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। जाते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्राह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं।